मसूड़े साथ छोड़ रहे हैं, दांत ढीले पड़ रहे हैं। वी कॉल इट गम रिसेशन एंड लूजनिंग ऑफ द टीथ। दोस्तों आज की चर्चा इसी टॉपिक पे रहेगी। लॉट ऑफ थैंक्स मिसेस रेनू जी, आपकी तरफ से ये आज का टॉपिक आया डिस्कशन के लिए। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ये बहुत ही साधारण आम देखने में आने वाली समस्या रही है। टूथ की प्रॉब्लम, हमारे दांत को लेकर दिक्कतें, आई हैव सर्टन वीडियोस ऑन दैट। लेकिन ये जो गम्स रिसीड हो रहे हैं ना, वी कॉल इट गम रिसेशन। इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, क्या होती है, क्यों होती है और कैसे इसको हम रोक सकते हैं फर्दर। गम रिसेशन बेसिकली क्या होती है दोस्तों? गम्स रिसीड कर जाते हैं। जो हमारा दांत है ना, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जो उसके इर्द गिर्द का जो टिश्यू एरिया है ना, जो गम टिश्यू हम कहते हैं, तो समय के साथ ना ये कई कारण, आगे लक्षणों की बात करेंगे, कारणों की बात करेंगे, विल डिस्कस द कॉजेज एज वेल। तो उसमें क्या होता है, जो गम टिश्यू है ना, ये टिश्यू में ना वियर एंड टियर होने शुरू हो जाती है। इट गेट्स वॉर्न अवे और इट पुल्स बैक, ये पीछे को हटना शुरू हो जाएगा, सिंकुड़ सा जाएगा एक तरह से। उससे क्या होगा, जो हमारा दांत है ना, इट विल गेट एक्सपोज्ड। द टूथ या टूथ रूट, जो उस दांत की जड़ है ना, वो एक्सपोज होनी शुरू हो जाएगी। आप इमेजिन कीजिए, अगर हमारे मसूड़े पीछे को हटना शुरू हो जाए, द मोर पार्ट ऑफ द टूथ विल बी एक्सपोज्ड। दांत ज्यादा से ज्यादा खुले में आना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसमें ना पॉकेट्स बननी शुरू हो जाती हैं। पॉकेट्स या गैप्स कह लें, जगह बननी शुरू हो जाएगी ना, इन पंजाबी कॉल विथ पैनी शुरू हो गई है, लाइक दैट इज इट। सो दोस पॉकेट्स आर देयर, द गैप्स विल बिल्ड अप। उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वहां के बिल्डअप हो जाएंगे। और दोस्तों अगर इसको नहीं रोका ना, इसको यहां पे भी नहीं रोका ना, तो बहुत सिवियरली डैमेज हो जाएगा हमारा गम टिश्यू, जो सपोर्ट करता है ना हमारे दांत को, वो बहुत ज्यादा डैमेज, नुकसान पहुंचेगा। और जो बोनी स्ट्रक्चर है ना, हमारे टूथ के अंदर का जो बोनी स्ट्रक्चर है, वहां भी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। एंड फाइनली अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, विल लूज अवर टूथ, हमारा जो दांत है हम खो देंगे। दिस इज कॉल्ड रिसीडिंग गम्स। इसको बोलते हैं मसूड़े साथ छोड़ देते हैं और जो दांत है वो ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या रहती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे गम्स रिसीड हो रहे हैं, क्योंकि ये ना एक स्लो प्रोसेस से ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, समय के साथ और बढ़ती जाती है। और जब हमें सिम्टम्स पता लगते हैं, लक्षण आते हैं ना, बहुत देर हो चुकी होती है। तो ख्याल रखें, 2-3 में इशारे हमें समझने जरूरी हैं, सिग्नल्स जैसे हमें मिलते हैं। सबसे पहला तो, अगर टूथ सेंसिटिविटी रह रही है, गर्म ठंडा लगता है ना कई बार हमारे दांतों में, तो वो एक पहला सिग्नल है दैट कैन लीड टू गम रिसेशन। ठीक है। दूसरा, कई बार हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें ना शीशे में, कई बार हमारे दांत ना नॉर्मल से ज्यादा बड़े दिखते हैं, दांतों का साइज ज्यादा दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गम्स रिसीड हो रहे हैं, वो टूथ एक्सपोज हो रहा है ज्यादा। सो दैट इज अनदर सिग्नल। अगर और कोई हमें लक्षण नहीं मिल रहा ना, तो ये इशारा समझें, ये इशारा उस तरफ देता है कि हमारे गम्स रिसीड हो रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कॉजेस की, क्यों होता है गम्स रिसेशन, कारण क्या है? सबसे पहला प्रमुख कारण जो है ना, दैट इज पेरिडोंटल डिजीज। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है किसी वीडियो में। पेरिडोंटल डिजीज को हम गम डिजीज भी बोलते हैं। जैसे कई कारण से मैंने बोला ना, बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगी, तो जो हमारा गम टिश्यू है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और अंदर के जो टूथ का बोनी स्ट्रक्चर है ना, वहां नुकसान पहुंचता है। इसको पेरिडोंटल डिजीज का नाम दिया गया है। अगर ये शुरू हो गया ना, पेरिडोंटल डिजीज आने के लक्षण शुरू हो गए हैं, तो आगे जाके गम रिसेशन होना है। दोस्तों ऐसा हमने कई बार देखा, आपने देखा सुना होगा कि कई लोग ना बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं अपने दांतों का, बट देयर आर सर्टेन पीपल दे आर मोर ससेप्टेबल टू गम डिजीज। बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं लेकिन फिर भी जकड़े जाते हैं। कम से कम 30% तो ऐसे लोग रहते हैं, 30% ऑफ द पीपल जो ज्यादा ख्याल रखते हैं दांतों का, उनमें भी गम डिजीज हो जाता है, वो आगे जाके गम्स रिसेशन होगा। ऐसा क्यों होता है? दैट लीड्स टू अ सेकंड कॉज, वो है जेनेटिक्स, जीन्स। फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग है, परिवार में अगर किसी को ऐसी दिक्कतें रही हैं ना, तो आगे बच्चों में आना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आगे जैसे जीन्स ट्रैवल करती हैं ना फैमिली में, तो जो गम टिश्यू है ना, वो बहुत पतला आना शुरू हो जाता है आगे जाके, तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, गम्स रिसेशन होनी शुरू हो जाती है। और अब जो तीसरा कारण मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये तो बहुत ही कॉमन है, हम लोगों में से काफी लोगों को ना पता ही नहीं चलता, लेकिन बहुत जोर से ब्रश करते हैं, एग्रेसिव ब्रशिंग, जोर लगा के ब्रश करते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छे से दांत साफ होने चाहिए, लेकिन दोस्तों ज्यादा जोर लगा करके करोगे तो भी दिक्कत करेगा। वो जो है ना इनेमल, वो इरोड होना शुरू हो जाएगा, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग खत्म हो जाएगी। इट विल लीड टू गम रिसेशन।
गम्स जो हमारे मसूड़े ना वो रिसेशन रिसीड करने शुरू कर जाएंगे। सो सॉफ्ट ब्रश यूज करें और सॉफ्टली ब्रश किया करें। अच्छा, फिर आता है पॉइंट जो है इनसफिशिएंट डेंटल केयर। अपने दांतों की हम ख्याल ही नहीं रख रहे, प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे हैं। जैसे रेगुलर ब्रशिंग चाहिए, फ्लॉसिंग चाहिए और रिंजिंग भी चाहिए। कोई अच्छा एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश आजकल बहुत मार्केट में मिलते हैं, कहीं ना कहीं उसको यूज किया करें। जो हमारे इंटरनल हाइजीन है ना माउथ का, वो ख्याल रखने में हमारी मदद करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अपना एडिक्वेट अपना डेंटल केयर नहीं करेंगे, दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो व्हाट विल हैपन, प्लाक अक्सर बन जाता है, लेकिन वो प्लाक ना सख्त हो जाएगा, वो कैलकुलस बन जाएगा, जो हम टार्टर का नाम देते हैं। वो दिस वेरी हार्ड सब्सटेंस, वो अगर बनना शुरू हो गया ना, फिर तो गम्स रिसीड होंगे। कैसे बचाव करेंगे उससे? अच्छा, फिर एक कारण आता है हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली महिलाओं में, फीमेल्स के अंदर ना देयर आर सर्टेन फेजेस, जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं जब हार्मोन्स में बहुत बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब बच्चा जवान होता है, सेकेंडली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड थर्ड इज ड्यूरिंग मीनोपॉज। ये 3 ऐसे फेजेस हैं, बहुत क्रूशियल फेजेस आते हैं लाइफ में, और इस दौरान ना हार्मोन्स में बदलाव बहुत होता है, हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। उस वजह से ना जो हमारे गम्स मसूड़े हैं ना, वो भी इफेक्ट होते हैं, एंड इट कैन लीड टू गम रिसेशन। फिर एक कारण रहता है जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स बहुत यूज करते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तंबाकू चबाते भी हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा उसमें क्या होता है, ये जो प्लाक है ना वो फॉर्म होता है, वो स्टिकी हो जाता है, उसको रिमूव ही नहीं कर पाएंगे, तो और अंदर गहरा होता जाएगा, मसूड़े साथ छोड़ते जाएंगे, गम रिसेशन होना है। और कई सज्जन ऐसे भी हैं, हमारे दोस्त हैं, बच्चों में भी देखा गया है, वो ना बहुत ज्यादा ग्राइंड करते हैं जोर से, दे क्लिंच देयर टीथ, अपने दांतों को जोर से चबाते हैं, जोर से दबाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी मसूड़ों पे असर करता है। इट कैन लीड टू गम्स रिसेशन। और यहाँ एक सच्ची ऑनेस्ट बात आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, जो गम्स रिसीड कर गए हैं ना, दे वोंट ग्रो बैक, वो वापस नहीं आएंगे। इसलिए ना जहां लक्षण शुरू होते हैं, आगे अब लक्षण आपने पहचान याद रखिएगा, जहां भी दिक्कत आनी शुरू होती है ना, वहीं कम टू होम्योपैथी। द सूनर यू कम द बेटर इट इज फॉर यू। और अगर लेट हो गया ना, फिर तो सर्जरी ही ऑप्शन रह गया हमारे पास। आइए लक्षण देखते हैं, सिम्टम्स कैसे पहचान करें हमें गम्स रिसेशन हो रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों दर्द रहेगा और सेंसिटिविटी रहती है अलोंग अवर गम लाइन, जहां हमारे मसूड़े शुरू होते हैं ना, दांत जहां, और जो पॉइंट है जहां दांत और मसूड़े मिलते हैं, वी कॉल दैट एज गम लाइन। तो गम लाइन में ना सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। अब सेंसिटिविटी भी कैसी हो सकती है? इट कैन बी हॉट सेंसिटिविटी, इट कैन बी कोल्ड सेंसिटिविटी, इट कैन बी स्वीट सेंसिटिविटी। गर्म से दिक्कत हो सकती है, कुछ खाया पिया हो, ठंडे से होती है, और कुछ मीठा खा लिया ना, वो भी सेंसिटिव करता है, हमारे गम जो मसूड़े हैं ना बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। और सिंपल अगर हम ब्रश भी कर रहे हैं ना, अपने दांत ब्रश कर रहे हैं, फ्लॉस कर रहे हैं, तो भी सेंसिटिविटी महसूस होती है, हमारे मसूड़े बहुत नाजुक, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ये सिम्टम्स आते हैं। इवन ड्यूरिंग डेंटल क्लीनिंग, सिंपल क्लीनिंग करते हैं तो भी दिक्कत रहती है। ये कुछ लक्षण है, जैसे ना सेंसिटिविटी इज द वेरी मेन सिम्टम या लक्षण, याद रखिएगा। फिर दर्द है, ब्लीडिंग हो सकती है मसूड़ों में से। आइए दोस्तों, कम टू होम्योपैथी, जिसे मैं कहता हूं टॉप की 5 होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखता हूं, जो कि रिसीडिंग गम्स में हमारी मदद करती हैं। याद रखिएगा, जब लक्षण आने शुरू हुए, जब हमें पता चला कि डायग्नोज हुआ है कि गम्स रिसीड हो रहे हैं, उसी समय तुरंत अपने फिजिशियन की सलाह लें और ये होम्योपैथिक रेमेडीज स्टार्ट करें। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट एंड द बेस्ट रेमेडी दैट कम्स टू माइंड इज मर्कसोल। बहुत ही बेहतरीन दवा दोस्तों, पर्टिकुलरली फॉर योर गम्स, जहां मसूड़े रिसीड कर रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं, जहां ना इजीली ब्लीडिंग भी हो जाती है, केवल मसूड़ों से ना खून भी आता है, जहां ना मसूड़े स्पॉन्जी हो गए, बहुत जैसे ना सॉफ्ट हो गए हैं, टच करने से ऐसा महसूस होता है, लेकिन वो दर्द करेगा, सोरनेस रहती है, पेन ऑन टचिंग, छूने से दर्द करता है मसूड़ा, और चबाने से तो करेगा है ना। और दांत जो है ना बहुत टेंडर हो जाते हैं, छू भी नहीं पाते हम उसको। और जैसे अगर देखेंगे ना शीशे में, तो आपको ना दांतों का साइज बड़ा दिखेगा। मैंने कहा पहला साइन वो ही रहता है, दांत का साइज जो है ना लाइक एन एलोंगेटेड टूथ, दांत बढ़ गया, यानी कि मसूड़े साथ छोड़ रहे हैं। मुंह से बास भी आती है, बैड ओडर फ्रॉम माउथ, ब्रेथ जो हमारी सांस है ना, वो उसमें बास आती है, बदबू आती है। और याद रखिए मर्कसोल का जो गोल्डन रूल है प्रिस्क्राइब करने का, जो हमारा माउथ है ना वो मॉइस्ट रहता है, लेकिन फिर भी प्यास लगती है बंदे को। मर्कसोल 30 दिन में 2 बार। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है कार्बोवेज। इसमें ना पायरिया का केस है, पायरिया के ऊपर अलग से वीडियो देख लीजिएगा। जब हम कुछ च्यू करते हैं ना, चबाते हैं, तो दर्द करते हैं और खून भी आता है मसूड़ों से।
वहाँ कार्बोवेज काम आती है। गम्स रिसीड कर गए हैं, मसूड़े साथ छोड़ रहे हैं, कार्बोवेज एंड वेरी एक्सीलेंट मेडिसिन। अगेन 30C 200C भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है सिलिशिया। सिलिशिया पहले भी डिस्कस की हुई है। पायरिया के केसेस में सिलिशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जहां मसूड़े ना बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। याद रखें, सेंसिटिविटी टू कोल्ड एयर एंड कोल्ड वाटर। ठंडा अगर हम कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे और ठंडी हवा अगर वो भी तंग करती है ना मसूड़ों को, तो सिलिका इज द ड्रग ऑफ चॉइस। यहां ना मसूड़ों पे बॉइल्स भी हो जाते हैं। सिलिशिया दें 30C दिन में 2 बार। अगली इंपॉर्टेंट दवा है कैलीफॉस्फोरिकम। कैलीफॉस दोस्तों यहां भी काम आती है, नॉट ओनली फॉर माइंड सिम्टम्स, लेकिन हाँ जहां मसूड़े तंग करते हैं, मसूड़े रिसीड कर गए हैं, दांतों से खून आता है, दर्द करता है और वो ब्लीड भी करते हैं इजीली, तो हम कैलीफॉस्फोरिकम दे सकते हैं। यहां याद रखिएगा ब्राउन कलर की टंग हो जाती है, जो जीभ का कलर है ना वो चेंज हो जाता है, वहां कैलीफॉस्फोरिकम काम आती है। और फाइनली क्रियोसोटम। क्रियोसोटम बहुत अच्छी दवा है, स्पेशली जहां ना डिके जो हो रहा है ना दांतों का, बहुत स्पीड से हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, फाउल ब्रेथ आती है, दांत छूने से भी दर्द करते हैं, प्यूट्रेड किस्म की ना जैसे ओडर आता है माउथ से, स्मेल बड़ी गंदी आती है। क्रियोसोटम अगेन 30C से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी 5 टॉप की दवाएं जो कि रिसीडिंग गम्स में हमारी मदद करती है। मसूड़े के साथ छोड़ रहे हैं, दांत ढीले पड़ रहे हैं, टूटने के चांस बढ़ जाते हैं ना, कम टू होम्योपैथी। याद रखिएगा, एक बार फिर मैं रिपीट करूं, क्योंकि गम्स अगर रिसीड कर रहे हैं ना, दे वोंट ग्रो बैक, वो वापस नॉर्मल नहीं होंगे। इसको यहीं रोकें और डिफिकल्ट सिम्टम्स से राहत मिलती है होम्योपैथी में। अपना ख्याल रखिए, अपने मसूड़ों का ख्याल रखिए, अपने दांतों का ख्याल रखें। कीप देम शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस योर स्माइल। और जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई और सुझाव है, कोई डाउट है दोस्तों, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई एम वेरी क्लोज टू यू। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।